इस सृष्टि में अगर कोई चीज वाकई में ताकतवर है, वाकई में सृष्टि की नियंत्रक सत्ता है, तो वो ईश्वर है। और ईश्वर तक पहुंचने का जो सबसे सरल तरीका है वो है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के आप उस शक्ति को, उस ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए आज आपको बताएंगे इस प्रार्थना की शक्ति के बारे में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और अपनी बात कहने के लिए हम प्रार्थना का सहारा लेते हैं। लेकिन हर प्रार्थना स्वीकार हो जाए ये जरूरी नहीं होता, और बहुत बार कोई प्रार्थना स्वीकार ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि क्या ईश्वर है या नहीं है। समस्या ये है कि हम तरीके नहीं जानते। प्रार्थना का भी एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक मामला है, और आज आपको यही बताएंगे कि प्रार्थना कैसे करें कि आपकी बात ईश्वर तक पहुंचे, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे आप अपनी बात अपने पिता तक, परम पिता तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए केतकी का फूल भगवान चढ़ता। सफेद फूल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह की जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना होती क्या है, और ये प्रार्थना का जो फैक्टर है, जो सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। देखिए, ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना प्रार्थना है। अपने मन की बात कहना, अपने हृदय की बात कहना, यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास करता है। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है, या किसी दूसरे की इच्छा पूर्ति करवाने के लिए प्रयास करता है। यही दरअसल प्रार्थना होती है। तंत्र, मंत्र, ध्यान, जप, ये सब भी प्रार्थना का ही एक रूप है, एक स्वरूप है, लेकिन बेसिक चीज इसके अंदर भी प्रार्थना ही होती है। ये जो प्रार्थना है ना, ये सूक्ष्म स्तर पे काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने प्रार्थना की तो एकदम सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है कि आपने प्रार्थना की और तुरंत काम होना शुरू हो गया, खट 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 खट, ऐसा नहीं। प्रार्थना बहुत सूक्ष्म स्तर पे काम करती है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। और जब ये प्रार्थना स्वीकार हो जाती है तो प्रकृति को और आपके मन को, दोनों को समस्याओं के हिसाब से बदल देती है। प्रकृति को बदल देती है। अगर प्रार्थना बहुत ताकतवर है तो समस्या ही बदल जाएगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। और नहीं तो आपका मन बदल जाएगा, समस्या तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन आपका मन बदल जाने से उस समस्या की जो इंटेंसिटी है वो आपको नहीं दिखाई देगी। कभी कभी बहुत सारे लोग जब एक साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग जब एक साथ अपनी बात रखते हैं ईश्वर के सामने, तो इसके परिणाम बहुत जल्दी आते हैं, बहुत क्विक आते हैं। और ऐसी दशा में प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए हर धर्म में तकरीबन सामूहिक साधना की, सामूहिक प्रार्थना की, सामूहिक उपासना की बात की गई है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी नेचर में चीजों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। प्रार्थना कैसे करें, उसमें गलतियां कहां होती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में वाद विवाद न हो, इसमें भी सावधानी रखें। हालांकि धन के मामलों में भी थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं, इसलिए ये वक्त, ये समय थोड़ी सावधानियों का जरूर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति क्रय कर सकते हैं। मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धन का लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी होगा, और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, और धन प्राप्ति के मजबूत योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 88%। अब बड़ा सवाल, लाख टके की बात यह है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। क्यों नहीं होती?
हम भी तो ईश्वर के बेटे हैं, हम भी तो उनकी संतान हैं। किसी और की हो जाती है, हमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? देखिए, जो लोग व्यवसाय की तरह प्रार्थना करते हैं या लेन देन की प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना असफल हो जाती है। प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूंगा। ये जो भगवान है ना और आप हैं, इनके बीच का संबंध बिजनेस का नहीं है कि तुम दोगे तो मैं दूंगा या आप कृपा करेंगे तो मैं भी कुछ दूंगा। ये जो कनेक्शन है ना बिजनेस वाला, अगर आप बिजनेस की तरह की प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसा कर दीजिए तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये प्रार्थना निश्चित रूप से असफल होगी। आहार और व्यवहार पर अगर आप नियंत्रण नहीं रखते, तब भी प्रार्थना आपकी अस्वीकृत हो जाएगी। एक तरफ भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ घर पे आके पत्नी को अपशब्द बोलते हैं, लोगों के साथ व्यवहार नहीं ठीक रखते, अंट शंट चीजें खाते रहते हैं, तो कैसे प्रार्थना स्वीकृत होगी? यहां भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी सहायता ईश्वर कभी नहीं कर सकता, माता पिता कैसे भी हों। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे माता जी ऐसी हैं, मेरे पिताजी वैसे। वो कैसे भी हों, है वो ईश्वर। इसलिए याद रखिए, अगर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, ईश्वर भी आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रार्थना से अगर आपका नुकसान होने की संभावना है, तो ईश्वर उस प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं करता। आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि प्रभु मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, और ईश्वर को पता है कि मोटरसाइकिल चलाने से इस आदमी की दुर्घटना होगी, आदमी मर जाएगा, तो ईश्वर उसको मोटरसाइकिल देगा ही नहीं। इसीलिए हो सकता है आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं ईश्वर इसलिए ना मानता हो क्योंकि उसमें आपकी भलाई ना हो, उसमें आपका नुकसान हो सकता हो। जो अतार्किक प्रार्थनाएं हैं, जिसका कोई तर्क ही नहीं है, ऐसी प्रार्थना भी अस्वीकृत हो जाती है। अब आपकी कोई योग्यता नहीं है, आप कुछ करते नहीं, जीवन में मेहनत नहीं किए, आपने कहा कि प्रभु मेरे घर में रुपए बरसा दो, वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। आपने कहा सूरज कल पश्चिम से निकलने लगे, प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। जो प्रार्थनाएं इलॉजिकल हैं, अतार्किक हैं, वो स्वीकृत नहीं होंगी। आप ईश्वर को दोष देते रहिए तो देते रहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कारोबार में थोड़ी सी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, सेहत थोड़ी नर्म दिखाई दे रही है, आकस्मिक रूप से धन का खर्च भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 44%। कन्या राशि, सेहत थोड़ी बेहतर रहने वाली है, आकस्मिक रूप से धन का लाभ हो रहा है, लेकिन विवाह के मामलों में भैया सफलता भी मिल रही है आपको। शुभ रंग नारंगी यानी कि ऑरेंज और भाग्य होगा 85%। अब ये जानते हैं कि प्रार्थना करें कैसे कि प्रार्थना स्वीकार हो जाए, प्रार्थना के नियम क्या हैं। देखिए, सही तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो इससे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। इतना कुछ बदल सकता है कि दिन का रात और रात का दिन हो सकता है, लेकिन प्रार्थना सही तरीके से करनी पड़ेगी। एक तो प्रार्थना सरल और साफ तरीके से करिए। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने में आपको किसी विशेष भाषा की जरूरत है, किसी विशेष स्टाइल की जरूरत है, नहीं। प्रार्थना सरल तरीके से करिए, साफ तरीके से करिए। ईश्वर आपका पिता है, आपकी माता है। अपने माता पिता से आप लॉजिक लगा के अपनी बात नहीं कहते ना। माता पिता से अपनी बात बहुत साफ तरीके से, जो तकलीफ है, जो दिक्कत है, वो कहते हैं। बिल्कुल उसी साफ तरीके से, सरल तरीके से अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाइए। ये उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आप अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना करने में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं मैं ये मंत्र नहीं पढ़ पा रहा, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ दीजिए वो तरीका। जैसे आप सामान्य तरीके से बात करते हैं वैसे ही ईश्वर से बात करिए। शांत वातावरण में, जब माहौल शांत हो, थोड़ा शांति चारों तरफ हो, खासतौर से मध्य रात्रि में, मिडनाइट का जो समय है, उस समय में प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। उस समय में की गई प्रार्थना जल्दी स्वीकृत होती है, जल्दी स्वीकार होती है।
प्रार्थना एकांत में करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ प्रार्थना अगर करनी भी है तो मन में करें, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप अकेले ही प्रार्थना करें, एकांत में करें, अगर कोई व्यक्तिगत बात है, और एक निश्चित समय पर करें। अगर आप कोई प्रार्थना लगातार कर रहे हैं तो एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम पे बैठूंगा, ईश्वर का ध्यान करूंगा, मंत्र जप करूंगा और फिर अपनी प्रार्थना कहूंगा। दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना कभी मत करिए कि मेरा शत्रु है इसको ये हो जाए, मेरा दुश्मन है इसको वो हो जाए। याद रखिए, अच्छा हो या बुरा, सब संतानें ईश्वर की ही हैं, तो किसी को नुकसान पहुंचाने का काम ईश्वर कभी नहीं करते। इसीलिए दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से और अतार्किक, जिसमें कोई तर्क ना हो, अंट शंट तरीके की प्रार्थना ना करें। अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करनी हो, मान लिया अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने मित्र के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो पहले उनके बारे में सोचिए। 1-1.5 मिनट उनका चेहरा सोच लीजिए, और जब चेहरा दिमाग में बिल्कुल ठीक तरीके से बन जाए तब प्रार्थना करना शुरू करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए भी आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। प्रार्थना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नया वाहन खरीदने की संभावना बन रही है। कारोबार में लाभ भी हो रहा है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ संबंध क्यों बिगाड़ रहे हैं? स्थितियां खराब हो जाएंगी, ध्यान रखिए इस बात का। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, दिया हुआ धन भी आपका डूब सकता है। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण आपका मन भी परेशान दिख रहा है। किसी अतिथि का आगमन होने से थोड़े से लाभ की संभावना जरूर बन रही है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है तकरीबन 69%। अब जानते हैं कि प्रार्थना करें कैसे, तरीका क्या होगा। एकांत स्थान में बैठिए, चाहे वो घर का एकांत हो, घर के किसी कोने में बैठिए, कमरा बंद कर लीजिए। अब गुफा में, हिमालय पे, कंदरा में कैसे जाएंगे? तो किसी भी एकांत स्थान में बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करिए, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा कर लें। पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अगर कोई इष्ट देव नहीं है तो अपने गुरु का ध्यान करें या ईश्वर का ध्यान करें। सबसे पहली पूजा में, ध्यान में, प्रार्थना में अपने गुरु या इष्ट को ले आएं। इसके बाद जो प्रार्थना करनी है वो करिए, आराम से करिए, मन ही मन करिए, बोल के करिए, जैसे चाहते हैं वैसे करिए। जो प्रार्थना करनी है करें और अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखें। ये नहीं कि आप प्रार्थना करके निकले, अरे आज तो मैंने भगवान से ये कहा है, देखो कब पूरा करते हैं। ये सब कहना बंद करिए। अपनी प्रार्थना को सीक्रेट रखिए, गोपनीय रखिए, और जब भी मौका मिले पहले अपने गुरु या इष्ट का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना को बार बार रिपीट करते रहें, दोहराते रहें। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो जो कंसंट्रेशन का पार्ट है वो जरा मजबूत हो जाएगा। दूसरा ये है कि इस तरह से प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकृत हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आ सकती है। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकते हैं। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग बादामी और भाग्य 61%। कुंभ राशि, व्यवसाय का एक्सटेंशन हो सकता है, नौकरी का एक्सटेंशन हो सकता है। इस समय धन का बड़ा लाभ भी दिखाई दे रहा है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर या विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 96%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति क्रय करने वाले हैं। सेहत आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 88%। तो आज हमने बात की प्रार्थना की शक्ति के बारे में और ये समझा कि प्रार्थना कितनी ताकतवर चीज है और क्यों हमारी प्रार्थना बार बार फेल हो जाती है, बार बार असफल हो जाती है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
घर में आपके सहायक हैं, सेवक हैं, मेट्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, घर में जो आपकी सहायता करते हैं, ऐसे सहायक हैं, असिस्टेंट्स हैं, ये बार बार समस्या पैदा कर रहे हैं, नौकरी पर टिकते नहीं, आते नहीं, या उनके साथ बार बार डिस्टर्बेंस पैदा होती है। क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन घर में नॉनवेज खाना और पकाना बिल्कुल बंद कर दें, पहला काम। दूसरा काम, शनिवार के दिन अपने सहायकों को मिठाई खिलाएं या मिठाई खरीद के देते रहें, हर शनिवार को देते रहें। और शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो जो सहायकों की समस्या है, घर के मेड्स की, घर के सर्वेंट्स की, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।